हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। जी हाँ, Oppo F17 Pro। तो चलिए इस डिवाइस को इस वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग और जानेंगे इस फोन के बारे में डिटेल्स में क्या है, इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इस फोन का रिव्यू भी इस वीडियो में करूंगा। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे Oppo F17 Pro का बॉक्स नज़र आता है। एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है Oppo की तरफ से और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर Oppo F17 Pro लिखा गया है और इस फ़ोन का लोगो लगा हुआ है। 8GB रैम इसमें है, 128GB स्टोरेज, चारों तरफ यहाँ पे Oppo का ब्रांडिंग और यहाँ पे मेंशन किया गया है ICC इस साइड से। और बॉक्स के पीछे कुछ इस तरीके से हाईलाइट किया गया है इस फोन के बारे में, जैसे कि 7.48 mm का अल्ट्रा स्लिक बॉडी, 6AI पोर्ट्रेट कैमरा, 30 वाट बुक फ्लैश चार्ज 4.0, मैजिक ब्लू कलर में ये डिवाइस है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, 16.34 सेंटीमीटर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आता है। और इस साइड में आपको यहाँ पे डिटेल के साथ इस फोन के बारे में लिखा गया है। 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 16+2 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा, 164 ग्राम इस फोन का वेट है और 4015 मिली एम्पियर का प्राइस मेंशन किया गया है 25,990। लेकिन क्या है इस फोन के एग्जैक्ट प्राइस आगे इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए इस बॉक्स को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बॉक्स में आपको नजर आता है। जैसे कि ऊपर के यहाँ पे जो सील है इसे आपने ब्रेक कर दिया है और इससे चलिए यहाँ पे बॉक्स जो ऊपर है इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। और कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक पेपर में आपको यहाँ पे नज़र आता है Oppo F17 Pro और इस फ़ोन के बारे में यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। 7.48 mm का अल्ट्रा स्लिक बॉडी, 6AI पोर्ट्रेट कैमराज, 30 वाट बुक फ्लैश पर चार्ज 4.0 और कुछ इस तरीके से बाकी एक सेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आता है। सिम इजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है और बाकी एक ईयरफोन के अलावा यहाँ पे आपको नज़र आता है बुक फ्लैश चार्ज 4.0 सपोर्ट करने वाला 30 वाट एक अडोप्टर, बहुत ही ख़ास अडोप्टर है और इस फ़ोन के साथ आपको यहाँ पे Type-C केबल भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और चलिए दोस्तों, इसी Oppo F17 Pro को यहाँ पे निकालते हैं और कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें ये Oppo F17 Pro नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ पीछे के यहाँ पे बॉडी नज़र आता है जो मैजिक ब्लू कलर है। इसमें फ़ोन का जो पीछे का बॉडी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओप्पो का ब्रांडिंग लगा हुआ है और यहाँ पे कलर कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ब्लू और साथ ही साथ यहाँ पे पिंक का कम्बिनेशन में ये कलर सजाया गया है। डुअल एलईडी फ्लैश, क्वाड रियर कैमरा यहाँ पे आपको नज़र आता है और जो पीछे का बॉडी है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। फ़ोन का वेट ज़्यादा नहीं होगा, 164 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। नीचे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm ऑडियो जैक आपको नज़र आता है। और यहाँ पे देखा जाए आपको पावर बटन इस साइड में दिया गया है और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन प्रोवाइड कर दिया गया है। जो यहाँ पे फ्रेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रोकर नज़र आता है। जो सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है, यानी 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो अप टू 256 GB तक। फ़ोन का जो यहाँ पे थिकनेस है 7.48 mm का थिकनेस दिया गया है, यानी बहुत ही हल्का पतला फ़ोन है और मुझे फ़ोन का जो थिकनेस है वो अब काफ़ी अच्छा लगा। जो फ़ोन का लुक्स डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे में इस फ़ोन का लुक्स डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे फ़ोन को सेटअप कर देते हैं। ये जो सारे ऑप्शन मांग रहा है हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। जो डिस्प्ले टाइप है बहुत ही अच्छा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में ये डिस्प्ले आता है। 6.43 इंचेस का डिस्प्ले है, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और जो यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 1080 to 2400 का पिक्सल से 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और जो PPI दिया गया है पिक्सल डेंसिटी 408 का PPI दिया गया है। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3
प्लस का प्रोडक्शन दिया गया है, यानी प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा। और इस फोन में आपको डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। जी हाँ, इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा, डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले लगा। वैसे में देख सकते हो और डिस्प्ले का कलर वगैरह बहुत ही अच्छा है। मुझे खास करके जो यहाँ पे डिस्प्ले लगा बहुत ही अच्छा लगा, और जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेकर। जो यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको MediaTek Helio P95 जैसे पावरफुल चिपसेट दिया गया है, जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio P95 है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है। Android 10 दिया गया है, और यहाँ पे जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.2 का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में आता है, और जो GPU है PowerVR GM9446 का GPU दिया गया है, यानी 8GB रैम 128GB स्टोरेज, MediaTek Helio P95 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, Android 10 और कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.2 के साथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। स्पीड के मामले में हो या फिर गेमिंग के मामले में फ़ोन बहुत ही फास्ट रहेगा। और इस फ़ोन में आपको 4015 mAh का एक हाई कैपेसिटी बैटरी मिल जाता है, और इसी बैटरी को तेज़ी तरीके से चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 30 वाट फास्ट चार्जिंग वर्क फ्लाश चार्ज 4.0 का इस्तेमाल किया गया है, यानी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वही इसमें आपको तेज़ी तरीके से बैटरी को चार्ज भी फ़ोन कर देगा। यानी ओवरऑल देखा जाए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ ये फ़ोन आता है, और डिस्प्ले भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। डिस्प्ले का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, और फ़ोन की परफॉर्मेंस भी गजब का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे MediaTek Helio P95 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। ओवरऑल देखा जाए फ़ोन का जो भी यहाँ पे अब तक हमने देखा है स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छा लगा। इस फ़ोन की सिक्योरिटी को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है पीछे नहीं दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है। जी हाँ, जो फिंगरप्रिंट सेंसर है डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम सेट कर देते हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, और फेस अनलॉक भी सेट हो चुका है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही तेज़ी तरीके से काम कर रहा है। जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है बहुत ही फास्ट है, स्लो नहीं होगा। और यहाँ पे फेस अनलॉक भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फेस अनलॉक किस तरीके से काम करता है, स्लो होगा या फिर फास्ट होगा। यहाँ पे स्वाइप ऐप का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो सिक्योरिटी के मामले में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स को लेकर। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है। अपर्चर f1.8 के साथ में आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए 8 मेगापिक्सल अपर्चर f2.2 के साथ में आता है। 190 डिग्री में फोटोज क्लिक कर सकते हो। मैक्रो लेंस के लिए 2 मेगापिक्सल और डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे देखने को मिलेगा। अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 16+2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो, डिटेल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। और यहाँ पे रियर कैमरास का कुछ फोटोज़ देख सकते हो, बहुत ही डिटेल है, यानी कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा इस फ़ोन में। और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और यहाँ पे जो डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा में दूसरा कैमरा है वो यहाँ पे डेप्थ सेंसर के लिए है 2 मेगापिक्सल का, 16+2 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और रियर कैमरा में आपको यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट फेसिंग कैमरा में यहाँ पे 1080p पे 30 FPS का वीडियोस रिकॉर्ड आप कर सकते हो। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस को लेकर। इसमें एक ही वेरिएंट फिलहाल देखने को मिलेगा, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 22,990 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 23,000 का ये डिवाइस है। और इसमें 3 कलर भी मिल जाता है, मैजिक ब्लू, मैटी ब्लैक और मैटेलिक वाइट। 3 कलर में फ़ोन आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा। तो यही था दोस्तों
Oppo F17 Pro का अनबॉक्सिंग और इस फ़ोन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।